हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो 10th का टॉपिक होगा त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हम देखेंगे कुछ विशिष्ट मान, जैसे हमारा हो गया 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। तो इसका आज हम चार्ट देख लेंगे जो आपको याद करने में भी आसानी होगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा पहला होगा ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और ये जो हमारा दूसरा है ये हमारा 30 हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो हमारा 45 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। ये 60 हो गया और ये हमारा 90 हो गया। यहां पे लिख देंगे थीटा। अब देखिए यहां पे हमको निकालना क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम हमको निकालना है। जैसे कि हमारा साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा और साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या इसका एक ट्रिक देख लेंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। जो लास्ट वाली संख्या है उसी संख्या से हम क्या करेंगे, सभी में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, अब इन सभी का हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। अब इसको जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या आएगा, हमको 0 आएगा और 0 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद 4 को इससे डिवाइड करेंगे, जब तक पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तब तक उसको हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए पॉइंट में हमको ले नहीं जाना है, इसीलिए 1 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 1 हो जाएगा और 4 का जो वर्गमूल होगा वो अपान 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा इज इक्वल हमारा अंडर रूट क्या, 1/2। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, 3 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, ये पूरी तरीके से हो जाएगा, बचेगा 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। ये जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है साइन थीटा की। किसकी होगी, साइन की। अब इसके बाद देखेंगे हम कॉस की। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस की वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा और √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है किसकी, tan की। जब tan की बात आएगी तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, यहां पे देख लीजिए आप लोग, tan थीटा इज इक्वल होता है sin θ/cos थीटा। तो अगर हमको tan 0 की वैल्यू निकालना है तो tan 0 इज इक्वल क्या हो जाएगा, sin 0/cos 0। sin 0/cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 और sin cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा क्या, 0/1 इज इक्वल 0। यही अगर हमारा उल्टा होता तो हमारा इनफाइनाइट का हो जाता। तो यहां पे देखिए इसका 0 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। उसके बाद यहां पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा √3/1 और किसी के भी अपान में अगर 1 होगा तो इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा √3। ये होगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, अनंत, यानी कि अपरिभाषित। इसका 3-4 नाम हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है किसकी, कॉट की। कॉट की जो वैल्यू होगा, कॉट को भी हम इसी प्रकार से चाहे तो निकाल लें। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
चाहे इस प्रकार से निकाल लें या तो इसी का हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि जो लास्ट में उसको सबसे पहले कर देंगे और जो सेकंड लास्ट होगा उसको सेकंड बनाएंगे, जो थर्ड होगा उसको थर्ड, इसी प्रकार से हम कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी, कॉट थीटा की। अब इसके बाद बात आती है किसकी, सेक और कॉसेक की। देखिए सेक थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, 1 कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है इसको 1 में कर देंगे तब हमारा वो वैल्यू हो जाएगा। जैसे 1/1 1, उसके बाद 1/√3/2, यहाँ पे देखिए 1/√3/2, और हम जानते हैं कि ये जो होगा ये हमारा मेन बटा होगा, ये वाला जो बटा होगा वो हमारा मेन बटा होगा, इसलिए ये जो 2 होगा ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3। इसका करेंगे तो ये हमारा √2 ऊपर चला जाएगा, यहां पे हो जाएगा √2, और इसका करेंगे तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, और इसको अगर 1/0 इज इक्वल क्या, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। और इसके बाद अगर हमको निकालना होगा किसका, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। या तो जिस प्रकार से हमने कॉस को सेक को निकाला है उस प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो फिर हम क्या करें, इसका जस्ट अपोजिट कर दें, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये √2 होगा, और ये 2/√3, और ये हमारा 1। यानी कि हमारे कहने का क्या मतलब है, केवल आप लोग साइन का याद कर लीजिए, साइन को उल्टा करेंगे तो हमारा कॉस आ जाएगा, और sin/cos करेंगे तो हमारा tan आ जाएगा, tan का उल्टा करेंगे तो हमारा cot आ जाएगा, और cot, और उसके बाद cos को 1/, यानी कि उसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा sec हो जाएगा, और sec का अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। इस चार्ट को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पर किस पर, चतुर्थांश पर। इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या, चतुर्थांश। तो हमारा जो चतुर्थांश होता है ये, इसकी जो खोज की है इसको आप लोग डिटेल में कहां पे पढ़ोगे, निर्देशांक ज्यामिति पे पढ़ोगे। यहां से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे। इसकी जो खोज हुई थी वो हमारे एक गणितज्ञ थे, रेनी टेलर थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ पे हमारा x डैश है, ये हमारा x है, और ये हमारा y है, और ये हमारा y डैश है। यहाँ पे जो होता है वो बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। ये हमारा मूल बिंदु होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे तो यानी कि हमको इस पे किस पे चर्चा करनी है, tan यानी कि थीटा पे चर्चा करनी है। तो थीटा में यानी कि यहां से हम नापना शुरू करेंगे। और हम जानते हैं जैसे हमारा कोई गाड़ी का मीटर होगा, अगर वो हमारा गाड़ी क्या होगा, ऑफ होगा, तो उसका जो मीटर का सुई होगा वो कहाँ पे होता है, 0 पे होता है। यानी कि स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे, क्योंकि इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, और इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिए, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यानी कि अगर हम गाड़ी के मीटर के अनुसार चलेंगे तो यानी कि यहाँ पे इसकी सुई होगी, यानी कि ये कहाँ पे हमारा 0 पे है। और इसका जो एक होता है वो हमारा 90 का होता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो हमारा 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। यानी कि इसमें जो भी होगा 0 से 90 होगा, यानी कि इसका एक बनेगा 90 माइनस थीटा। अब इसके बाद अगर हम इसको आगे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा। तो आगे जब लेकर आएंगे तो यानी कि 90 से ज्यादा होगा तभी हमारा आगे आएगा। और इस हमने बताया कि जो हमारा एक होता है वो 90 का होता है, ये दोनों मिलके हमारा 180 हो जाएगा। यानी कि 90 तक होगा तो यहाँ पे होगा, और 90 से अधिक होगा तो यहाँ पे आएगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, 90 से 180। तो इसमें हमारे दो कंडीशन होंगे, एक हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा, और एक हो जाएगा 180 माइनस थीटा।
अब इसके बाद बात आती है जब इसको हम इससे भी ज्यादा लेकर आएंगे तो यानी कि दूसरा हो जाएगा, यानी कि ये तृतीय चतुर्थांश में हम जानते हैं 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 180 से 270। इसमें भी कुल मिला के हमारे कितने होंगे, दो कंडीशन बनेगा, एक हमारा 180 माइनस थीटा का प्लस थीटा का बनेगा और दूसरा बनेगा 270 माइनस थीटा का बनेगा। अब इसके बाद बात आती है किसकी, यहां पर ये हमारा चतुर्थांश होगा, यानी कि 270 से लेकर हमारा 270 से 360 तक, क्योंकि एक जो सर्कल होगा वो हम जानते हैं कितने अंश का कोण बनाता है, 360 का बनाता है। इसके बाद यहां पर हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये तो बात आई कि हमारी जो कौन सा कोण कहां पर होगा, यानी कितने से कितने के बीच में होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, यहां पर हम कुछ कंडीशन देखेंगे इसके साइन का। तो जो इसका साइन होता है इसको एक बार इस प्रकार से समझ लेंगे और उसके बाद अभी उसका भी चार्ट बनाया जाएगा। तो ये देखिए 90 माइनस थीटा, एक हम ट्रिक देख लेंगे यहां पर, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। देखिए इसको एक प्रकार शॉर्ट नेम से और भी याद किया जा सकता है, ASTC, यानी कि ASTC का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल का मतलब हो जाएगा सभी पॉजिटिव, यस का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट से अगर हम यस को लेंगे तो यहाँ पे साइन, और साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो हमारा होता है कॉसेक। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो 4 वैल्यू होगी अगर इस चतुर्थांश में आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद टेक से हम लेंगे टी को, टी का मतलब हो जाएगा tan और tan का व्युत्क्रम हो जाएगा cot। इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस चतुर्थांश में, और जो भी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा केवल इस चतुर्थांश के लिए। इसी प्रकार यहां से कॉफी से हम सी को उठाएंगे तो सी का मतलब हो जाएगा कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सेक। तो इन दोनों की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होगा और सभी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब देखिए यहां पे एक हम नोट करके हेडिंग लिखेंगे, नोट करके हेडिंग यहां से अच्छा ऊपर लिख लीजिए आप लोग। नोट में लिखेंगे नंबर 1, ये हो जाएगा जब हमारा क्या होगा 90 और 270, अगर इसका फंक्शन होगा तो हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज होगा, यानी कि अगर साइन होगा तो साइन जो होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा, अगर कॉस होगा तो साइन में हो जाएगा। इसी प्रकार से tan होगा तो कॉट हो जाएगा, और अगर कॉट होगा तो हमारा tan हो जाएगा, और अगर इसके बाद सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक होगा तो हमारा सेक हो जाएगा। अब इसके बाद नंबर 2 हो जाएगा हमारा, अगर 180 और 360, 180 360 अगर इसका फंक्शन होगा तो ये हमारा नो चेंज, नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब होगा कि जैसे अगर हमारा साइन है तो साइन ही रहेगा, और कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और tan है तो हमारा tan ही रहेगा, और अगर कॉट है तो कॉट ही रहेगा, और इसके बाद सेक है तो हमारा सेक ही रहेगा, और कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। और एक चीज आप लोग को बता दें कि आपको आपके जो सिलेबस में वो हमारा 90 और 270 10th में केवल इसी का हमारा सिलेबस है।
तो इसके बाद अगर हम इसको स्क्रीनशॉट कर नोट कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी आगे की बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ये हमारा प्रथम चतुर्थांश का है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। हमने बताया था कि जो साइन 90 माइनस थीटा होगा वो हमारा चेंज होगा। जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, यानी कि साइन है तो साइन का हमने क्या बताया था, कॉस हो जाएगा। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसलिए इसमें जितने भी वैल्यू आएंगे सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इसी प्रकार से ये होगा प्रथम चतुर्थांश होगा। इसके बाद हमारा जो ये दोनों है, ये दोनों ही हमारा किस चतुर्थांश का है, द्वितीय का है। ये हमारा द्वितीय का है और ये हमारा प्रथम का है। ठीक, इसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें भी हमारा 90 माइनस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है, दो होता है। तो पहले हम देखेंगे 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेम प्रथम चतुर्थांश के अनुसार होगा, बस इसमें यही क्या होगा, साइन और कॉसेक जो भी होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, अधिकतर क्या होता है, साइन और कॉसेक का मान, साइन और कॉसेक बताते हैं क्या, पॉजिटिव, लेकिन ये हमारा क्या होता है, गलत होता है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। तो यहां से देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे ये भले द्वितीय चतुर्थांश में और साइन यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉस की वैल्यू है ना कि साइन की वैल्यू है। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्योंकि ये 90 का फंक्शन है इसलिए ये हमारा चेंज हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 180 का जो फंक्शन होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, साइन का मान जो होगा पॉजिटिव होगा, और 180 का फंक्शन है तो ये हमारा नो चेंज होगा। तो इसलिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का कॉस थीटा। माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए कॉस हमारा जो होगा निगेटिव होगा, माइनस का कॉस थीटा। इसी प्रकार tan 90 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का sec थीटा, और cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। अब इसके बाद हम द्वितीय चतुर्थांश हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम तृतीय और चतुर्थ की चर्चा करेंगे।